क्या विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान आईपीएल 2024 में फिर से बन रहे हैं? क्या रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने ऐसी कोई घोषणा की है या फाफ डू प्लेसी जो है वो इंजर्ड है और आईपीएल 2024 नहीं खेलेंगे? आज इस वीडियो में यही बात करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन भी दबाना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि विराट कोहली जो है वो आईपीएल 2024 में कप्तानी कर सकते हैं, लेकिन क्या वो फॉर्मल रूप से पूरे सीजन कप्तानी करेंगे? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि फाफ डू प्लेसी जिन्होंने ये बताया है कि वो रिकवर तो कर रहे हैं लेकिन बहुत ही स्लो पेस से रिकवर कर रहे हैं और वो अभी भी जो है वो SA20 लीग जो अभी चल रही है जहाँ वो जोबर्ग सुपर किंग्स से खेलते हैं, तो SA20 लीग खेल के और वो बता पाएंगे कि मेरा फिटनेस स्टेटस कहाँ है। तो ये हो सकता है कि स्टार्टिंग के 2 से 3 मैचेस फाफ डू प्लेसी अगर मिस करते हैं तो वहाँ पे विराट कोहली जो है वो कप्तानी आपको करते नज़र आ सकते हैं, पिछले सीजन की तरह जहाँ पे विराट कोहली ने 3 मैचों में कप्तानी की थी, जिसमें 2 मैचेस विराट जीते थे, एक ग्रीन जर्सी गेम और एक पंजाब किंग्स के खिलाफ वाला गेम विराट कोहली जीते थे। अगर उसके बाद मैं बात करूं तो विराट कोहली को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ना सिर्फ आईपीएल 2024 के लिए या कभी भी, यार विराट और आरसीबी का बॉन्ड बहुत प्योर है, इस पे मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन आईपीएल 2024 के बाद यानी कि आईपीएल 2025 में कौन कप्तान होगा, क्योंकि कई लोग ये कहेंगे कि मोहम्मद सिराज को कप्तानी दे दो, कई कहेंगे कि ग्लेन मैक्सवेल को कप्तानी दे दो, कई कहेंगे रजत पाटीदार भी आपके पास ऑप्शन है। लेकिन मेरा ये मानना ये है और कहीं ना कहीं आरसीबी मैनेजमेंट का भी मानना ये है कि वो इन तीनों में से किसी को कप्तानी नहीं देंगे अगर ये फाफ को रिटेन नहीं करते हैं। और जहाँ तक सूत्रों की माने तो फाफ जो है वो इस सीज़न के बाद क्रिकेट में आईपीएल में खासकर आपको खेलते हुए नहीं नज़र आएंगे। अब फाफ की फिटनेस पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन उम्र काफ़ी हो गई और टेनिस एल्बो इंजरी ऐसी है जो 3-4 साल आराम से लगा देती है। तो आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन से पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर किस किस को रिटेन कर सकती है उस पर मैं बात करना चाहता हूं। तो आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन से पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इन 4 बड़े प्लेयर्स को जो है वो रिटेन करेगी। नंबर 1 विराट कोहली 15 करोड़ में रिटेन होने के प्रबल दावेदार है। नंबर 2 ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 3 कैम ग्रीन और नंबर 4 मोहम्मद सिराज। इनके पर्स के बारे में कि कौन कितने में रिटेन होगा ये 2 सिनेरियो में यहाँ पे बनाता हूँ। अब अगर ग्लेन मैक्सवेल पूरे 3 साल खेलेंगे तो वो 11 करोड़ में रिटेन होंगे, अन्यथा कैम ग्रीन को ये 11 करोड़ में रिटेन करेंगे। मोहम्मद सिराज को एक बार फिर से 7 करोड़ में रिटेन करेंगे ऑन पेपर, लेकिन ऑफ पेपर क्या, उनकी लॉयल्टी ही काफ़ी है। उन्होंने एक बार खबरों में भी ये बताया था कि मेरे पास 20 करोड़ का ऑफर आया था, 20 CR, लेकिन फिर भी मैं नहीं गया, क्योंकि जब तक विराट भाई आरसीबी में है या आरसीबी में जब तक मैं खेलूंगा तब तक मैं किसी और टीम में जाने के लिए सोच ही नहीं सकता। तो आरसीबी और उनकी रॉयल्टी तो पीक पे रहती है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इसके बाद जब इन 4 प्लेयरों को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर रिटेन करेगी उसके बाद मेरी ऑक्शन पूल पे नज़र जाती है, जहां मुझे कुछ गिने चुने ही नाम नज़र आते हैं। कई लोग कहेंगे कि केएल राहुल 2025 में आरसीबी में आएगा, मेरे जैसे कहेंगे कि शुभमन गिल को ये लेके आएंगे, या श्रेयस अय्यर जो मुझे आईपीएल ऑक्शन के पूल में नज़र आते हैं मेगा ऑक्शन में, क्योंकि केकेआर और उनके बीच में भी जो है वो समीकरण इक्वेशन जो है वो अच्छे नहीं है, तो या उनके पीछे आरसीबी जा सकती है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि आरसीबी आईपीएल 2025, आईपीएल 2026 और आईपीएल 2027 उन्हें कैप्टनसी की तरफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ट्रॉफी जीतने की तरफ देखेंगे विराट कोहली की अगुवाई में। जी हाँ बिल्कुल, विराट कोहली जो है वो अगले 3 साल यानी आईपीएल 2025 से 27 तक परमानेंट कैप्टन वापस आ सकते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के। ये ही नहीं बल्कि टीम इंडिया भी विराट कोहली से जो है वो निवेदन करेगी कि टेस्ट क्रिकेट में उनको कप्तानी वापस दे, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि विराट कोहली जो है वो टेस्ट कैप्टनसी वापस एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। जो मैं बात वीडियो में पहले कर रहा था वो अब मैं एलोबरेट करके बताता हूँ आप लोगों को कि विराट का और आरसीबी का जो कनेक्शन है वो डिफरेंट है। वो आप यही मान के चलो कि हाँ यार ये मेरी खुद की है,
ये मेरी खुद की फ्रेंचाइजी, एक घर वाला, एक प्योरेस्ट बॉन्ड है। लेकिन वहीं अगर आप देखो तो विराट का और बीसीसीआई का जो रिलेशन था उसमें अब खटास है, नो डाउट। ये तो जग जाहिर है कि उनके बीच में सब चीज़ें सही नहीं हुई थी। जब वो कैप्टेंसी सागा हुआ था, जब विराट और सौरव गांगुली का सागा हुआ था, तो सब चीज़ें अच्छी नहीं रही थी। अब वो उनको बाद में कैप्टेंसी दोबारा ऑफर करेंगे, लेकिन क्या विराट कोहली कैप्टेंसी लेंगे टीम इंडिया के टेस्ट में? तो जी उस बात पे मैं बिल्कुल नकारता हूँ कि विराट कोहली जो है वो कप्तानी वापस नहीं लेंगे। स्टिल कप्तानी ऑफर होगी, ये देख लेना, आप रिपोर्ट्स पढ़ लेना। ये जो जर्नलिस्ट है ये अगर थोड़ी सी भी अपनी सद्बुद्धि चलाएंगे तो ये सच न्यूज़ छाप के आप लोगों को बताएंगे, इस पाखंड के एजेंडा की जो है ना, इन चीज़ों से दूर रह के। अब कई लोगों का ये कहना था कि भाई कैम ग्रीन को जो आपने पिक किया है वो गलत है। कई लोग ये भी कह रहे थे कि कैम ग्रीन को आप कैप्टन बना दो। देखो ये कैप्टन करेंगे, ये ऑस्ट्रेलिया को कैप्टन करेंगे, गुड फॉर देम, नॉट गुड फॉर आरसीबी। फाफ डू प्लेसी इज ए गुड ऑप्शन टू कैप्टन टू लीड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, बट फॉर हाउ मच टाइम? अब फाफ को भी 3 साल पूरे हो जाएंगे और फाफ तो एजिड भी है, लेकिन वो लगते नहीं। बट स्टिल टेनिस एल्बो इंजरी ऐसी है यार, तेंदुलकर के हुई थी तो 5 साल लग गए थे ठीक होने में तरीके से। केन विलियमसन के हुई थी तो उन्होंने बड़े टूर्नामेंट मिस किए थे। तो ये इंजरी ऐसी ही होती है, टेनिस एल्बो इंजरी। खैर कल से जो है वो जोबर्ग सुपर किंग्स का मैच है पहले SA20 में। तो SA20 लीग को आप अच्छे से फॉलो करोगे, फाफ डू प्लेसी की परफॉर्मेंस को, तो आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा कि फाफ IPL में खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे। देखो फाफ खेलेंगे, नोट IPL इज़ नॉट ए लीग ऑफ 2 और 3 मैचेस, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। पूरे 14, 15, 16 मैचेस खेलती है एक टीम और 2 महीने तक खेलती है। तो स्टार्टिंग के इनिशियल फेज अगर फाफ डू प्लेसी मिस करते हैं तब भी आप जो है वो वहाँ पे इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में फाफ को खेलता देख सकते हैं। विराट कोहली कैप्टनसी संभाल सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। न इस बात को कोई बड़ा बनाना चाहिए कि भाई विराट कोहली कैप्टन बन गए। कोई फॉर्मल कैप्टन, परमानेंट कैप्टन वापसी उन्होंने नहीं ली है, बट जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो विराट अपने आप को ऐसे ही लॉयल नहीं बोलते, ऐसे ही रॉयल नहीं बोलते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि विराट कोहली जब कप्तानी आएंगे तो बाकी टीमों के जो है वो छक्के छुट जाएंगे। अब कई टीमों के फैंस ये भी सोचते हैं कि यार विराट ने जीता ही क्या है, बट विराट ने इस देश को और विराट ने आरसीबी को बहुत कुछ दिया है। वो माइंड सेट दिया है जो इंडिया में कमी थी कि भाई हमें कैसे एग्रेसिव क्रिकेट खेलना है, कैसे चढ़ के खेलना है और कैसे जीत के लिए क्रिकेट खेलना है। तो ये विराट ने दिया, किसी और ने नहीं दिया। तो ऑल थैंक्स टू विराट। और हम सब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विराट कोहली जो है वो फाइनल जो है अपना IPL में जो है वो खेलें और कैप्टेंसी करें अपना फाइनल टाइम जब भी खेलेंगे। और एक्सपेक्टेशन तो ये है कि IPL 2028 में जो है वो रिटायरमेंट लें, ओलंपिक खेल के और तब रिटायरमेंट लें, तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा और इंडिया का गोल्ड मेडल जीत के भी। चलो तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो को करते हैं यहाँ समाप्त। बाकी IPL से जुड़ी हर अपडेट, टीम इंडिया से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहें, जुड़े रहें स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित के साथ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबाना तो बनता है। स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।